नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में सिटी 62। नालंदा के बीघा गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई के मुताबिक कुछ बदमाशों ने नशे की हालत में उसके घर के दरवाजे पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। घटना के पीछे का कारण पहले का विवाद बताया जा रहा है। मुंगेर के ठेठिया बंबर थाना क्षेत्र में युवक ने बाइक में आग लगा दी और वो पत्नी की विदाई कराने के लिए ससुराल पहुंचा हुआ था, लेकिन ससुराल के लोगों ने विदाई करने से ही मना कर दिया। गुस्से में आकर युवक ने अपनी बाइक को ही आग लगा दी। पटना में पुलिसकर्मियों के बैरक से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की गई। शराब मिलने के बाद दीघा थाने के थानेदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जिसके अलावा 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करते हुए दारोगा और ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ की शराब मिलने के बाद पुलिसकर्मी शराब को ठिकाने लगाने में जुटे हुए थे। गुमला के सीआरपीएफ कैंप में सीआरपीएफ जवान संजय कुमार ने खुद को AK-47 से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। गोली लगने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक जवान संजय कुमार हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था। घटना की खबर मिलते ही एसपी और एसडीपीओ साथ थानेदार समेत अन्य अफसर सीआरपीएफ कैंप पहुंच गए। बाढ़ अनुमंडल के हाथीदह स्थित राजेंद्र सेतु पर परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। मरम्मत को लेकर इस पुल पर पिछले 6 महीने से वन वे परिचालन कराया जा रहा था। 28 नवंबर की रात से लेकर 29 नवंबर की सुबह तक इस पुल पर किसी भी तरह के वाहन के परिचालन पर पूरी तरह से रोक है। एसपी सिंगला द्वारा इस पुल की मरम्मत रेलवे की देखरेख में की जा रही है। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में 30 नवंबर से होने वाले 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 30 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अंतर्राष्ट्रीय राजगीर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इस महोत्सव में जावेद अली, ऐश्वर्या निगम समेत कई कलाकार भाग लेने वाले हैं। हजारीबाग के गायत्री टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है। कहा गया कि बिल्डिंग के निचले हिस्से में गायत्री टेंट हाउस का सामान रखा हुआ था और इसी में अचानक से आग लग गई। बघा के लक्ष्मीपुर गांव में सियार का आतंक देखने को मिला। सियार के झुंड ने चारा काटने गए लोगों पर ही हमला कर दिया। हमले में 4 बच्चे समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। एक महिला गंभीर रूप से जख्मी बताई गई, जिसे जीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बिहार में एक बार फिर से सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 2024 में सरकारी स्कूलों में छुट्टियों के कैलेंडर को जारी कर दिया है, जिसमें हिंदुओं के कई त्योहारों की छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं, जबकि बकरीद और ईद की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में डीजल से भरी हुई टैंक लॉरी सड़क के किनारे पलट गई, जिससे डीजल का रिसाव शुरू हो गया और देखते देखते स्थानीय लोग डब्बे और बाल्टी के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और डीजल लूटने की होड़ मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाद में लोगों को यहां से खदेड़ दिया। मुजफ्फरपुर में पोल्ट्री फार्म संचालक का संदिग्ध स्थिति में शव बरामद किया गया। हत्या कर शव को दरवाजे पर फेंकने का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। बोकारो के वेदांत इलेक्ट्रो स्टील में सुरक्षा गार्ड और विस्थापितों के बीच हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते प्लांट कैंपस रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। सुरक्षा कर्मियों ने गेट जाम कर रहे आंदोलनकारियों की लाठी डंडे से पिटाई कर दी, जिसके विरोध में विस्थापितों का हुजूम पत्थर बरसाने लगा। समस्तीपुर के उजियारपुर में सोनू हत्याकांड से नाराज लोगों ने आरोपी के घर में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। आक्रोशित ग्रामीणों की मांग है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। विवादित 3 कट्टे की जमीन पर अंतिम संस्कार करने की तैयारी को देखते हुए उजियारपुर के साथ साथ कई थानों की पुलिस फिलहाल यहां कैंप कर रही है। खगड़िया के रटनाहा गांव में बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग और डीजे की धुन पर स्टेज पर डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से युवक अपने हाथों में हथियार को लेकर फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस ने युवक की पहचान कर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। सहरसा पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 कारतूस और शराब बनाने वाले सामान बरामद किए गए। पुलिस को शराब बनाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन दोनों को धर दबोचा। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार की आंख में गोली मार दी। घटना काटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर के पास की है। पीड़ित परिवार के मुताबिक चाय की दुकान चलाने वाला जितेंद्र अपनी झोपड़ी में बैठा था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
बेतिया की छावनी में कार में महिला समेत 4 लोगों को टक्कर मार दी गई। घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। आक्रोशित लोगों ने इन लोगों को घेरकर क्षतिग्रस्त घर को भी किया और अब सबके साथ मारपीट की गई। घायलों को जीएमसीएच में फिलहाल भर्ती कराया गया है। भोजपुर में हवलदार के लापता बेटे के खून से सने हुए टी शर्ट को बरामद किया गया है। दोस्तों ने उसे घर से नदी के किनारे बुलाया था, जिसके बाद से वो लापता है। फिलहाल डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम इस मामले की जांच में जुट गई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में फंसे आरोपी तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। जी हां, विश्वस्त सूत्रों के माने तो ईडी की जांच के दौरान जेल की हवा खा रहे कई आरोपियों ने ईडी अफसर पर तंत्र मंत्र चलाने के लिए पश्चिम बंगाल से कई तांत्रिकों को भी बुलाया था। पटना में जेठुली गोलीकांड के फरार नामजद आरोपियों के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने प्रभु राय और उसके बेटे के घर कुर्की जब्ती की। पुलिस की टीम ने घर में रखे सारे सामान को जब्त कर लिया। साथ ही घर की खिड़की और दरवाजे भी पुलिस अपने साथ ले गई। मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम में अखिल भारतीय यादव महासभा के कार्यक्रम में पूर्व आरजेडी के विधायक रघुवंश यादव के समर्थकों ने पप्पू यादव का विरोध शुरू कर दिया और लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इससे नाराज पप्पू यादव मंच से ही माइक फेंक कर नीचे उतर गए। पप्पू यादव के समर्थकों और रघुवंश यादव के समर्थकों के बीच इस दौरान जमकर झड़प हुई। बगहा में जंगल से निकलकर एक अजगर एक दुकान में जा बैठा। दुकान के सामानों के बीच अजगर ने अपना ठिकाना बना लिया। वाल्मीकि नगर के हवाई अड्डा चौक पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। रेस्क्यू टीम ने यहां पर पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। रोहतास के बरना मोड़ के पास से अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक में आग लगा दी, जिससे ट्रक धू-धू कर जल उठा। मुंगेर के बरियारपुर के एक घर में अचानक से आग लग गई। आग में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की गई। दमकल की गाड़ियों ने यहां पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सिवान में लूट के एक बाइक और 2 मोबाइल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को इस सफलता मिली। छपिया बगीचा के पास से दोनों की गिरफ्तारी की गई। इनके पास से एक देसी कट्टा और जिंदा गोली बरामद हुई। पटना एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी की वजह से विमानों का परिचालन प्रभावित है। सबसे ज्यादा स्पाइस जेट के विमानों पर इसका प्रभाव नजर आया। मुंबई जाने वाली स्पाइस जेट को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी रद्द की गई। किशनगंज के सागर मिल के पास कार ने एक शख्स को रौंद दिया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने मिथिला को बड़ी सौगात दी। दरभंगा के डीएमसीएच में सीएम नीतीश ने 194 करोड़ की लागत से बने 400 बेड के सर्जिकल ब्लॉक का उद्घाटन किया। साथ ही 100 बेड का मातृ शिशु भवन का शुभारंभ भी किया गया। मोतिहारी की तोरकौलिया बाजार में शिक्षक का डॉक्टर अवतार सामने आ गया। सरकारी शिक्षक स्कूल से छुट्टी के बाद खुद को डॉक्टर बताने लगा। स्वास्थ्य विभाग ने मामला सामने आने के बाद जांच कर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। मुंगेर गंगा घाट पर तैनात गोताखोरों की सजगता से 5 मासूमों की जान बच गई। गंगा के किनारे पानी में 5 बच्चे अटखेलियां कर रहे थे और खेल खेल में उन्हें पता नहीं चला कि कब वो गंगा के बीच धार में पहुंच गए। लेकिन गोताखोरों ने गंगा में बह रहे इन 5 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया। अरवल के हसनपुर बंगाल के पास एम्बुलेंस और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो पर सवार 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। कैमूर के लिचबी भवन में विधिक सेवा कैंप लगाया गया। इस कैंप का उद्घाटन भभुआ जिला जज और डीएम ने किया। इसमें लोगों को सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। बगहा नगर परिषद में बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई, जिसके बाद कुछ पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। आक्रोशित वार्ड पार्षद नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और एक बैठक कर वर्तमान सभापति और उपसभापति की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पार्टी के विस्तारक प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने के लिए बाढ़ बख्तियारपुर पहुंचे। इसके बाद बुलडोजर से फूलों की बारिश की गई। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित यहां किया गया। बिहार में ओपीडी की सेवा अब दोपहर के बाद भी मरीजों को उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में दोपहर के बाद भी ओपीडी सेवा को चालू रखने का निर्देश दिया है। सदर और अनुमंडलीय अस्पतालों में भी ये सुविधा हासिल होगी।
गोपालगंज में जमीन विवाद में मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। घटना जादूपुर थाना क्षेत्र के बंगरा गांव की है। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ के बोड़ा कुटको गांव का दौरा किया और साथ ही ब्रेन मलेरिया से मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। बाद में वो गोटा के जोलो बरागो गांव भी पहुंचे। बगहा में NH 727 मंगलपुर रेलवे ढाला पर बन रही रेलवे ओवरब्रिज की जद में आने वाले 52 घरों को खाली कराया गया है। इसमें करीब 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुआवजे की राशि ले ली, इसके बावजूद भी जमीन खाली नहीं की। वहीं दूसरी ओर 41 लोगों ने सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर रखा था। बिहार में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी सख्तियां बढ़ा दी है। कई बड़े निर्माण कंपनियों पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि बिहार में पॉल्यूशन सबसे ज्यादा धूल कण की वजह से होते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नालंदा के कोसुक गांव में चौहर मल मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान चिराग पासवान ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर सवाल खड़े किए। चिराग ने कहा कि जब जेडीयू एनडीए में था तब विशेष राज्य के दर्जे की मांग आखिर क्यों नहीं की गई। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। पाकुड़ में उन्होंने कहा कि सरकार ने चहेतों को रेवड़ी की तरह पत्थर खदान बांट दिए, पर गरीब आदिवासियों को उनका हक नहीं दिया गया। गया में जहर खाने के मामले में इलाज के दौरान 2 युवतियों की मौत हो गई। 2 युवतियों का इलाज मगध मेडिकल अस्पताल में अब भी जारी है। 2 युवती की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि औरंगाबाद में एक साथ 4 युवतियों ने जहर खा लिया था। भागलपुर में मौसम का मिजाज अब बदल गया है। तापमान में गिरावट के साथ चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ नजर आया। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। अचानक से मौसम के मिजाज में बदलाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गोपालगंज में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर नजर आ रहा है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लेवल जो है वो 312 तक पहुंच गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को हो रही है। पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से सांस के रोगियों और बच्चों को ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। शेखपुरा के प्रसिद्ध सामस विष्णु धाम मंदिर के निर्माण में 3 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने 77 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए दिए, जबकि 2007 से 2023 तक लोगों ने दान में सामग्री सहित नकद राशि के रूप में लगभग 5 करोड़ रुपए दिए। धार्मिक न्यास बोर्ड ने 1 करोड़ 81 लाख रुपए की व्यय करने का लेखा जोखा विष्णु धाम समिति को उपलब्ध कराया। गढ़वा में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। भंडरिया पुलिस की कार्रवाई में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 2 सक्रिय सदस्य अखिलेश कोरवा और अनीता कोरवा को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों गिरफ्तार नक्सली पति पत्नी बताए गए हैं। पिछली रघुवर सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में ACB ने अपनी जांच तेज कर दी है। ACB की ओर से इस मामले में शिकायतकर्ता पंकज कुमार यादव को एक पत्र भेजा गया, जिसमें गवाही के लिए उन्हें ACB दफ्तर बुलाया गया। शिकायतकर्ता को फिलहाल तत्कालीन मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा के मामले में गवाही के लिए पेश होने को कहा गया है। लोहरदगा के प्रेम नगर से लापता 2 बच्ची को CCTV फुटेज के जरिए ढूंढ लिया गया, जिसमें सुरेंद्र उरांव की 4 साल की बेटी अविका और अजय कुमार की 4 साल की बेटी वान्या के नाम शामिल हैं। दोनों बच्चियां खेलते खेलते काफी दूर चली गई थी। दोनों बच्चियों को पुलिस ने उनके परिजनों को सौंप दिया है। कोडरमा के जरगा पंचायत के मासूम बच्चे बाल मजदूरी और बाल विवाह के शिकार बन रहे हैं। दरअसल मध्य विद्यालय के बाद आगे की पढ़ाई के लिए आसपास में कोई स्कूल नहीं है। उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए 10 किलोमीटर का रास्ता इन्हें तय करना पड़ता है। यही वजह है कि इस गांव के 80 बच्चों ने 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी देवघर के बाबा धाम पहुंचे और विधि विधान से संकल्प कराकर पूजा अर्चना की। साथ ही भगवान से झारखंड की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। अमर बावरी ने कहा कि आज देवघर में बीजेपी की बैठक बुलाई गई है। शातिर साइबर क्रिमिनल भोले भाले लोगों को ठगने के लिए अब ड्रग्स एक्सटॉर्शन फ्रॉड का सहारा भी ले रहे हैं। जी हां, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में रोजाना ऐसी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। ये ठग मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं, बताते हैं कि उनके एड्रेस पर जो पार्सल आया है उसमें ड्रग्स निकला है। मधुबनी के डीएम ने समरणालय में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की और इस दौरान कई और अधिकारियों की मौजूदगी रही। इस दौरान उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों पर चर्चा की गई। सबसे ज्यादा
भू अर्जन में मामले लंबित पाए गए। शेखपुरा के बिलौनी गांव के पास पिकअप वैन और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घायलों के परिवार वालों को घटना की सूचना दी गई। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के लिए बोकारो में दामोदर नदी घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। बिरमो दामोदर नदी घाट पर भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, साथ ही सुख शांति और समृद्धि की कामना की। गढ़वा में 16वीं राज्य स्तरीय अंतर जिला बूथ बालक बालिका वर्ग के वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। फाइनल में बालिका वर्ग में कोटा की टीम चैंपियन बनी, वहीं बालक वर्ग में हजारीबाग को हराकर धनबाद विजेता रहा। दोनों विजेता और उपविजेता को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। पलामू में ग्रामीणों का गुस्सा फूट उठा। उन्होंने सड़क निर्माण विभाग पर निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही पाटन प्रखंड में कुड़वा किशनपुर से होते हुए बेदानी मोड़ तक बन रही रोड के निर्माण का जोरदार विरोध किया। लोहरदगा के चोरी ग्राउंड में आज आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ कई मंत्री और अफसर भी शामिल होंगे। रामगढ़ के कुलैयाटांड में शहीद सोबरन सोरेन का 66वां शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें श्रद्धांजलि देते नजर आए। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन और पूर्व विधायक ममता देवी मौजूद थी। रांची के आंसू दफ्तर में हुए मिलन समारोह के दूसरे दलों के कई नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर आंसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने सभी नेताओं को पार्टी में स्वागत कराया। साथ ही राज्य सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम महज एक दिखावा है। कटिहार गुरुद्वारा में गुरु नानक के प्रकाश उत्सव पर भव्य कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर अमृतवाणी के अलावा लंगर भी लगाया गया। कटिहार के न्यू मार्केट के पास गुरुद्वारे में कई लोग शामिल हुए। इसके अलावा महापौर भी गुरुद्वारा पहुंची। रांची के गुरु नानक स्कूल में प्रकाश पर्व मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुद्वारा में मत्था टेका और आशीर्वाद लिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कड़रू से गुरु नानक स्कूल को जोड़ने वाले पुलिया का भी शिलान्यास किया। चाईबासा में सांसद गीता कुड़ा ने गुरुद्वारा में मत्था टेका। प्रकाश पर्व के मौके पर वो गुरुद्वारा पहुंची थी, जहां गुरु नानक देव जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गीता कुड़ा ने सिख समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी।